था कि जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना तो अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान एक ही बार हम कर लें, एक नियति और ईमानदारी के साथ काम किया, वैसे ही जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। तो अगर हम एक नीति और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो हम उस सोच में उस काम में कामयाब होंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन अधिकार जो है वो हमें मिले। और वैसे भी ये जो जम्मू कश्मीर प्रदेश है मंत्री महोदय, ये हम इसे पिछड़े हुए प्रदेशों में लाते हैं। हमारे अपने बहुत कम सोर्स हैं और हम केंद्र पर ज्यादा नहीं था, वो नहीं हुआ, अब होगा। लेकिन इस ओर हमें ज्यादा ध्यान जो है वो देना है। नरेंद्र भाई मोदी जी जो है वो हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए, और जो भी काम हो रहे हैं, कई वर्षों से वंचित जो सुविधाएं हमें पहले से मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली, आज हमें एहसास हो रहा है वो हमें मिल रही हैं। एक नहीं कई किस्म की योजनाएं उन्होंने हमारे समाज के लिए चलाई हैं। चाहिए हम आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होना चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत। मेहमान खास का एमपी साहब का एहतराम से गुजारिश कर। बहुत शुक्रिया इज्जत माब। ये चाबी ले रहे हैं ट्रैक्टर की। अभी डीसी साहब ने कुछ बोला है कि 20 भवन को 7,255 करोड़ का बजट मेरे पास है। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए हमारे डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ पे आए हैं, उनको मैंने कहा है। कल मुझे अच्छा लगा, मैंने 2-3 जगह पे देखा, काम भी अच्छा हो रहा है, काम का क्वालिटी भी अच्छा है, अच्छे क्वालिटी से खुशी हुई। तो इस तरह से आप लोग हाथ में हाथ डाल के अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ के काम आपका हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन मुझे लगा कि बहुत ही तालमेल के साथ ये जिला जो है वो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसा कि इंद्रजीत जी बता रहे थे कि भाई डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर हमारे जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सारे एकजुट होकर अपने जिले की चिंता करते हैं। और इस कार्य क्षेत्र में और इस सभा में हमारे बीच बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले बहुत सारे सरपंच आए हुए हैं, बहुत सारे पंच आए हुए हैं, और भी बहुत सारे मौजूद लोग भी हैं जो चाहते हैं कि भाई इस जिला का विकास हो। अच्छी बात है। मुझे तो खुशी उस बात की हुई कि जब यहाँ आकर हर एक ने ये बात स्वीकारी है कि देखिए ये जो हमारे अधिकार थे जो कई वर्ष पहले हमें मिलने चाहिए थे, जिनसे हमें वंचित रखा गया था, वो पंचायतों के अधिकार हों, चाहे उसके बाद वीडीसी और उसके बाद फिर डीडीसी के अधिकार हों। पंचायतों के चुनाव तो कभी कभी करवा ही देते थे, लेकिन अधिकारों की बात नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद फिर जहां पर बीडीसी के चुनाव और उसके बाद जिला परिषद के चुनाव भी हुए, और फिर चुनावों के बाद फिर वो अधिकार उनको मिले, उसके लिए शुरुआत हुई। और आज यहाँ पर जिला परिषद और बीडीसी और डीडीसी के माध्यम से ही जिला का विकास जो है वो हो रहा है, और काफी हद तक जो अधिकार हैं वो उनको मिले हैं। लेकिन हो सकता है हम उसमें जो चुने हुए नुमाइंदे हैं कुछ और भी सुधार करना चाहते हैं, कुछ और अधिकार हमें मिले। लेकिन ये पहली बार जहाँ पर जो चुनाव हुए ना, इसलिए यहाँ पर बोझ भी बहुत बड़ा है और काम भी बड़े हैं, विकास के काम भी बहुत बड़े हैं। यहाँ पर हम कई बार हिमाचल में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत अच्छे नल हैं, बहुत अच्छे पानी की व्यवस्था है, रास्ते हैं, हर जगह जब देखें तो लगता है कि नहीं अच्छा ये पंचायत होगा। लेकिन एक पंचायत के बाद दूसरी पंचायत में जाते हैं तो वहाँ लगता है कि नहीं उससे भी ये बेहतर पंचायत है। जब हम उनका तहे दिल से खुशामदीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। हम मोदी जी का बहुत
कि जिन्होंने यहाँ दूर दराज इलाके में पहली बार किसी मिनिस्टर को यहाँ भेजा, हमारे लोगों की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको सुनने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी डिमांड्स थी इन्होंने लोगों के साथ बैठा, मिले, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ पे यूथ बैठी हुई, जो पढ़े लिखे नौजवान आज मंत्री जी के साथ अपने ख्यालात का इजहार भी किया और उन्होंने सुना। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि इनका अजाला करेंगे। यूथ की जो पॉलिसीज चल रही हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मीटिंग भी की है। मैंने अपने डीडीसी पीडीसी हजरात जितने भी हैं उनको एक खत भी लिखा है कि हमारे जो यूथ क्लब चल रहे हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हर पंचायत में, हर वार्ड में जाके जो यूथ क्लब कर रहे हैं प्रोग्राम, उनमें हिस्सा लें और अपने नौजवानों को उस स्कीम के बारे में बताएं। मेरी कोशिश रहेगी कि हम नौजवानों के साथ, इस यूथ के साथ जुड़े रहें। जो हमारी स्कीमें मोदी जी ने लॉन्च की हुई है, ताकि हम उसका पूरा फायदा उठा सके। आपको नागालैंड जाने के लिए बोला है। ये जो मोदी जी की सोच है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट है, हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट है, इसके ऊपर आज तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए आप वहां पे जाइए, वहां के लोगों की क्या समस्या है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या परिवर्तन आया है, इसको समझिए। लोग क्या बोलते हैं उसका रिपोर्टिंग करिए। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के लिए क्या विकास की योजना हम लोग बना सकते हैं, वो बनाने में हमें आसानी होगी। मैंने कल वहाँ लोरान में, रियाज जी का कौन सा लोरान ना, वहाँ पे ग्राम पंचायत भवन के ओपनिंग में मैं गया था। मैंने वहाँ पे कहा था स्पीच में कि जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो एक इंग्लिश की किताब में हमें एक लेसन था। लेसन क्या था? 4 अंधों को कहा था कि हाथी का वर्णन करो, हाथी कैसे दिखता है। क्योंकि अंधे हैं, अंधों ने पूरा हाथी तो देखा नहीं है, इसलिए उनको वर्णन करने को कहा। तो एक ने हाथी की सूंड पकड़ी, उसने कहा हाथी बांबू जैसा है। एक ने पूंछ पकड़ी, वो बोला हाथी झाड़ू जैसा है। एक ने पैर को पकड़ा, वो बोलता है हाथी खंबे जैसा है। एक ने कान को पकड़ा, क्या बोलते हैं उसको? सज्जा। सज्जा ना, हमारे इधर सूप बोलते हैं उसको, तो सज्जा जैसा दिखता है। अब ये चारों आदमी ने जो जो हाथी का अवयव पकड़ा, उनको लगा हाथी वैसा है। ये पूरा हाथी देखा नहीं। हमारे यहाँ पे भी वही हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरा सब लोगों ने जाना नहीं है। जो जानकारी जिसके माध्यम से जो मिली है, हम लोगों ने ऐसे सोच के हम लोग चल रहे कि मोदी जी ऐसे ही है। अगर मोदी जी ऐसे ही होते तो मोदी जी जम्मू कश्मीर के ऊपर कभी फोकस नहीं करते। आज क्या परिवर्तन आया आप देखो। हमारी जो बच्ची है हरपिंदर कौर, हमारा जो बच्चा है मोहम्मद रमीज, इन लोगों ने आके यहाँ पे स्पीच दिया। युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसके लिए 10 लाख का बजट एक युवा ग्रुप को देने की बात हमारे
एलजी साहब ने की, केंद्र सरकार के माध्यम से जो फंड आया उसके माध्यम से डीसी साहब ने यहाँ पे 200 कितने बनाए ग्रुप, 229 युवाओं के ग्रुप बनाए। इससे क्या होता है कि इनमें कुछ शक्तियां छुपी हुई है, वो अभी बाहर आ जाए, और वो बाहर आके खाली उनको खुद को डेवलप नहीं करेगी, वो डेवलप करेगी पुंछ को, और जब पुंछ को डेवलप करेगी तो वो रिप्रेजेंट करेंगी जम्मू कश्मीर को, और जब जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगी तो एक दिन वो हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। आज ओलंपिक में उत्तराखंड के हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने इतना बड़ा नाम रोशन किया, आगे चल के आपके पुंछ से ये जो बच्चे जाएंगे इसके माध्यम से उनको जो ट्रेनिंग मिलेगी या उनको जो गाइडेंस मिलेगा उसके माध्यम से वो खुद को इस तरह से बना पाएंगे कि आने वाले दिनों में हमारे भारत का नाम रोशन करने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। हमारी दूसरी बहन है नहीदा अख्तर, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देखो कितना अच्छा काम किया। 65,000 की इनकम उनकी महीने की हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग रोजगार की बात करते हैं, जिनमें क्षमता है, काम करने की ताकत है, वो लोग इस तरह से अपना काम ढूंढ लेते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है, खाली समस्या बताना, समस्या का हल ढूंढना, ये हम लोग नहीं करते। हम समस्या को कठिन समझते हैं, लेकिन समस्या को कठिन समझेंगे तो उसका हल कभी नहीं निकलेगा। समस्या का हल ढूंढने का काम जो करते हैं वो नहीदा अख्तर जैसे बनते हैं। 12 लाख का उनका जो टर्नओवर बना है वो कम नहीं है। आज यहाँ पे जब से मैं आया हूँ सबसे पहला मुद्दा क्या है, रोजगार का है। इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। हमारे यहाँ पे नगर अध्यक्ष क्या बोलते हैं इनको, आए बोल के गए, अभी मेरे को रिस्ट्रिक्शन लग गया, मैं कुछ बोलूंगा तो आगे जो मंत्री आएंगे फिर बोलेंगे एक मंत्री आए थे वो भी बोल के गए। तो ये ऐसा होता है कि आपका प्रपोजल कहीं पे गया है तो उसका फॉलोअप लेना भी हमारा काम है। इसलिए मैंने इमीडिएट उनको बुलाया, डीसी जी को भी बोला कि ये अमृत 2 अभी लॉन्च हुआ है, उनमें इनके प्रपोजल भेजो। आपको तो मैंने एक बोला, दूसरा गार्डन का भी है, वो भी अमृत में बैठता है, वो भी आएंगे। तो मेरा मंत्रालय जो है 6वें माले पे है और हरदीप सिंह पुरी जी का पहले माले पे है। तो मैं आपकी तरफ से मैं फॉलोअप करूंगा जब प्रपोजल आएगा। खुशी है और एक महीने से हमें इंतज़ार था कि मंत्री साहब आ रहे हैं तो हम अपने अपने ब्लॉक्स की बात करेंगे। और जो 2 दिन पहले जो चिट्ठी निकली उसमें बिल्कुल क्लियर था कि जो डीडीसी मेंबर्स हैं और बीडीसी चेयरपर्सन जो हैं उन्होंने भी जो है वो बात करनी है, 2-2 मिनट की बात होगी। लेकिन अफसोस की बात है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि रातों रात ये सब चीज़ें कैसे चेंज हुई, और बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि नहीं जी आपने कोई बात नहीं करनी। आज कहा जाता है आप बात कीजिए, वो कैसे वो स्टेज से उतर रहे हैं और हम 25 मेंबर्स जो हैं हमें 1 मिनट का टाइम मिलता है। स्टेज में बहुत सी चीज़ें कही गई कि पुंछ के अंदर जो है वो सब अच्छा है, हर जगह जो है वो बहुत तरक्की जो है वो चल रही है। मैं किसी के ब्लॉक की बात नहीं करूंगा, मैं किसी के ब्लॉक को कोट नहीं करूंगा। मेरा जो ब्लॉक था वहाँ पे लगातार जो है वो 30 साल से लोग जो हैं पहले मिलिटेंसी का और उसके बाद शेलिंग का जो है वो सामना करते रहे, कई लोगों की जान चली गई। और मैं आपको बताऊं कि जब से सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है, मैंने कई बार ये बात कही है कि कब सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर से हमारे लोगों की हालत हो जाएगी। ना हमारे स्कूल टूटे हुए, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं, बिजली नहीं है, 6-6, 7-7 घंटे जो हैं आज भी हमारी जो बच्चियां हैं, आज जो हमारी बहनें हैं वो जो है वो पानी का इंतज़ार करती हैं। और यहाँ कहा गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप मुझे बताओ, बेटी तब पढ़ेगी तब बचेगी जब उसको पानी भरने से फुर्सत मिलेगी, एक घड़े के लिए। कल मैं एक जगह गया औरंगज़ेब के गाँव में, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग मेरे साथ चल के गया, 2 घंटे में 20 लीटर पानी जो है वो घर में लेके गया, 2 घंटे में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वो मेरे साथ पहाड़ चल के गया। कैसे सब ठीक है आप मुझे बताइए? सारी स्कीमें ठप हैं, पानी मिल नहीं रहा, स्कूल कोई ठीक हो नहीं रहा। मेरे अपने इलाके की मैं बात करूंगा, बॉर्डर के होने के नाते, कि मेरे इलाके में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे जितनी बातें की गई वो सब झूठी। पुंछ में 2 दिन से हमारे केंद्रीय मंत्री पंचायत राज के MOS कपिल पाटिल जी जो हैं वो प्रवास पर थे, और आपने देखा होगा कि वो भिन्न लोगों से मिल रहे थे
और कई ग्रामीण क्षेत्रों में गए, लोरन भी गए और बॉर्डर क्षेत्र में भी गए। पुंछ में बैठकर लोगों से मिले। मकसद एक ही है कि इस पुंछ ज़िला का विकास कैसे हो और विकास के लिए और क्या क्या करना है। तो तरह तरह के जो डेपुटेशन मिले उन सब ने पुंछ के विकास की बात जहां पर रखी है। इसके साथ ही हमारे चुने हुए बीडीसी और सरपंच महोदय भी जो है वो मिले हैं। पंचायती राज को और मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम हो सकते हैं और पंचायती राज को लागू करने के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी जो है वो जहाँ पर चर्चा हुई है। और विशेष तौर पर बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उनको कैसे लागू किया जाए। तो हमारे जो पंचायती राज के मंत्री हैं कपिल पाटिल जी, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से लोगों को सुना और समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए और हम क्या कर सकते हैं और युवाओं के माध्यम से इस समाज को सही दिशा देने के लिए, जहाँ पर जब हम आए तो ये सही कुदरती है कि भाई बतौर सांसद लोग हमसे भी कुछ प्रश्न करेंगे। लोगों को एक चिंता सताई जा रही थी कि भाई जम्मू से पुंछ तक का जो नेशनल हाईवे है उसे बनने में देरी लग रही है। पहले लोगों को शंका थी शायद ये अखनूर तक ही बनेगा, और अब जब अखनूर से आगे बढ़ा तो शायद लोग सोचते हैं कि राजौरी तक बनेगा। अब लोगों को विश्वास हुआ है कि जहाँ पर बीजी और पीछे जो काली धार है वहाँ पर बड़े बड़े टनल बनने जा रहे हैं और उनका टेंडर लगा हुआ है। 2024 दिसंबर से पहले जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे जो है वो पुंछ तक पहुंचेगा। इसके अलावा भी और बड़ी सारी समस्याएं थी, उनका भी समाधान करने का जो है हम प्रयास करेंगे। नहीं, 370 की वजह से तो कोई चैलेंज नहीं है, कोई परेशानी नहीं आई। वो तो और आसान हुआ विकास करना। जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, उनसे भी निजात मिली है। और केंद्र सरकार जो है वो डायरेक्ट पंचायतों को, बीडीसी और जिला परिषद को पैसा दे रही है ताकि जिला का जो है विकास तेज गति के साथ आगे बढ़े। पुंछ के दौरे पे हूँ, मैंने देखा यहाँ पे जो लोग हैं पुंछ का विकास चाहते हैं। सबकी सोच एक ही है, जल्द से जल्द पुंछ में रोज़गार की सुविधा उपलब्ध हो, यहाँ पे गांव में रोड की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, हेल्थ की सुविधा हो। ये सारी समस्या जहाँ पे है वो समस्या को मैंने देखा है और जिस डिपार्टमेंट से संबंधित है उन डिपार्टमेंट से मैं जाके बात करूंगा। उनको जो मुझे जो आवेदन प्राप्त हुआ है उनको दूंगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं और सबके मन में यही है कि हमारा पुंछ का टूरिज़्म अगर डेवलप होता है तो यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। और इसके बारे में भी डीसी जी साहब ने कहा है कि उन्होंने एक प्रपोजल भेजा है और सांसद जी और मैं, हम दोनों ने इस बात को तय किया है कि आगे चल के एलजी साहब के साथ बैठ के जो ये मसले हैं उनके लेवल के हैं तो उनके पास बैठ के उसमें से हल निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे। जो हमारे केंद्र सरकार के लेवल के है वहाँ पे सांसद और मैं, हम दोनों खुद जिस मंत्रालय से संबंधित है वो मंत्रालय से संबंधित वहाँ पे जाके उनके माध्यम से ये पुंछ में जल्द से जल्द वो काम कैसे हो इसके लिए कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो पुंछ है वो पुंछ भी जम्मू कश्मीर के नक्शे पे लोगों को दिखाई दे कि पुंछ में भी कुछ देखने जैसा है, पुंछ में भी नेचर अच्छा है, पुंछ का भी जन्नत जैसा नाम पुंछ का भी ले सकते हैं। इस तरह का काम यहाँ पे सब लोगों को साथ में आके करना है। मैंने सबसे आह्वान किया है कि हम लोग सब साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग पुंछ को डेवलप करेंगे। एक हमारा सर पे खड़ी है चोट, उसके ब्रिज की काफ़ी देर से काफ़ी खस्ता हालत है, उस पर सर उसके लिए किस तरह का काम जो है कर रहे हैं? देखो ऐसा है भी, मैंने वो बात को देखा नहीं, उसको मैं समझ लूँगा। आपने कहा है, मैं इनसे बात को समझ के फिर उसमें क्या कर सकते हैं, ये किसने बनाया था ये भी मुझे पता नहीं, बैक हिस्ट्री मुझे पता नहीं, मैं कुछ भी बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे भी उन लोगों ने आवेदन दिया, मुझे मिले हैं, हम लोग उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने डीसी को भी कहा है, हमारे सांसद जी को भी कहा है कि इनके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से इनको सर्विस दे सकते हैं, किस तरह से उनको नौकरी दे सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर हम लोग सोचेंगे।